ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली साधना के विषय में बताने जा रहे हैं। ये वही साधना है जिसे करके लोग ओझा या तांत्रिक बनते हैं। इस साधना को करने के बाद आपके अंदर वो गुण और शक्ति पैदा हो जाती है कि आप किसी को भी ये बता सकते हो कि तुम्हारे घर के देवी देवता कौन हैं, तुम्हारे घर में कितने भूत प्रेत हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, मसान है, राक्षस हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, बेताल हैं, डायन है, चुड़ैल है, क्या है, ये बता देते हो आप। उनके पास कितने पितृ हैं ये बता देते हो आप, और उन पितरों से उनका रिश्ता क्या है ये भी बता देते हो आप। इस साधना के बाद कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो उसे आप हटा देते हो। एक ऊर्जा हो नकारात्मक कि 1000 ऊर्जा हो, आराम से हटा देते हो। यही साधना करके लगभग 70% लोग ओझा तांत्रिक बने हैं। ये साधना आशु मेहतरानी से भी ज़्यादा शक्तिशाली साधना है, और इस साधना का नाम है देवी भानामती। देवी भानामती के विषय में कुछ जान लीजिए। द्वापर युग में 2 देवियां ऐसी थी जो कलयुग में प्रेत योनि में शक्ति बनी हैं। पहली देवी थी सत्यभामा, जो भगवान प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी थी, और सत्यभामा कलयुग में बनी श्याम कौर मोहिनी। श्याम कौर ये मोहिनी की शक्ति है, षटकर्म अलग अलग है। एक कोई अघोरी है, वो इसे वशीकरण की देवी बता रहे थे, श्याम कौर मोहिनी का। वो मोहन की देवी है, 6 कर्म अलग अलग हैं। और दूसरी देवी है दुर्योधन की पत्नी भानामती। भानामती का अर्थ समझिए। भाना अर्थात बंधन करना, मति अर्थात बुद्धि का, जो बुद्धि का बंधन कर दे वो भानामती। भानामती वशीकरण की देवी है, और ये जदुही हैं। इनके मंत्रों में जादू चलता है कड़ियों के हिसाब से। ये मसान, जिन, बेताल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, या यहाँ तक कि नारसिंह भैरव तक को भी ये रोक देती हैं, वश में कर लेती हैं। ये वो शक्ति हैं कि तुम्हारे घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उनका दिमाग पलट के, उनकी बुद्धि को पलट के, उनके विचारों को बदल के जिसने भेजा है उसी का शत्रु बना के भेज देती हैं। अर्थात मित्र को शत्रु बना सकती हैं ये। मान लीजिए तुम्हारे घर में 5 प्रेत हैं, किसी ने भेजा है और तुमने भानामती के मंत्र का प्रयोग कर दिया, देवी से आवाहन कर दिया, तो देवी उन 5 प्रेत के बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगी, शून्य कर देंगी, और तुम्हें मित्र बना के, उसे शत्रु बना के उसको मारने के लिए भेज देंगी। एक कला है इनकी। ओझाई के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में आशु मेहतरानी से बहुत बड़ा नाम है देवी भानामती का। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी तांत्रिक ओझा हैं वो आशु मेहतरानी से ज़्यादा देवी भानामती की साधना करते हैं, क्योंकि ये वशीकरण की देवी है। ये किसी भी शक्ति को वश में कर सकती है, उसके दिमाग को बदल सकती है। और सच पूछा जाए तो ओझाई में भानामती एक अद्भुत शक्ति है, क्योंकि ओझा तांत्रिक इन्हें सिद्ध करते हैं। मसान को काबू में कर लेती है, दिमाग को पलट के वीरों को काबू में कर लेती है। बहुत सारे कार्य हैं कि तुम्हें 50 सिद्धियाँ नहीं करनी पड़ती। ये दूसरी शक्ति के पास जाएंगी, उन्हें अपने वश में कर लेंगी, उनसे तुम्हारा काम करा लेंगी, और दूसरी शक्ति को पता भी नहीं चलेगा वो किसके वश में आके किसका काम कर दिया। भानामती वो शक्ति है कि इनका प्रयोग करके तुम तीसरे के घर में प्रयोग कर दो तो तीसरा व्यक्ति बता ही नहीं सकता कि उस शक्ति को किसने भेजा है। इसलिए ओझा तांत्रिक लोग भानामती को ज़्यादा सिद्ध किए, क्योंकि वो जिस प्रकार का काम करते हैं कि किसी के घर में किसी की ऊर्जा हटाए, किसी दूसरे के घर में भेज दिए, और ये भानामती से कार्य करके भेज देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी ऊर्जा को किसने बुलाया, कहाँ पे भेजा। क्योंकि जिस समय वो ऊर्जा जाती है उस समय उस ऊर्जा का जो है दिमाग ही काम नहीं करता है। लौटने के बाद उसको पता ही नहीं चलता किसने भेजा है, तो लौटेगा कहाँ। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मंत्र जान लीजिए।
मंत्र है। मंत्र की मोहिनी पिशाचनी डंका डंका निशान वाली कुटुंब जल खप्परानी मंत्र जोग तंत्र जोग अकाट जोग गुरु भानामती 7 कड़ी मंत्र जोग। 7 कड़ी जादू लगता है इसमें। भानामती में तो 360 कड़ी जादू चलता है। ये पहले चरण की साधना है। चरण मतलब वो चरण नहीं है 1 2 3 वाला, ये चरण है पहले चरण की, जहाँ पे आप ओझाई विद्या से या तंत्र विद्या की शुरुआत करते हो। एक कक्षा 1 की किताब है। इस साधना को करने के बाद आपके अंदर वो गुण पैदा हो जाता है, आपकी बुद्धि वो तेज हो जाती है, आपके सेंसर बेहतर हो जाते हैं कि आप अनुभव करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं और आप चीज़ों को समझने लगते हैं। ये तो था देवी भानामती का मंत्र। इनका विधान अलग है, विधान सरल है, लेकिन करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इनकी साधना न तो आप घर में कर सकते हो, न तो जंगल में कर सकते हो। इनकी साधना बहते पानी के सम्मुख बैठ के कर सकते हो। अगर नदी नहीं मिल रहा है तो नल की टोटी चालू कर दो और थोड़ा सा पतला सा गड्ढा कर दो, पानी बहता रहे, उसी बहते पानी के सामने बैठ के आपको करना है। देवी भानामती वो शक्ति हैं कि आप दूर बैठे किसी व्यक्ति के क्षेत्रपाल के पास इन्हें भेज सकते हो, वहाँ के गौहेर काली के पास भेज के उस व्यक्ति के घर के अंदर की चीज़ों को आप बता सकते हो। वास्तव में ये ओझा और तांत्रिक बनने की पहली विद्या है, ये पहला चरण है और ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है, क्योंकि ये अपना कार्य खुद से नहीं बड़े बड़े महारथियों से करवाती है। क्यों करवाती है? क्यों बड़े बड़े महारथी इनकी बात मानते हैं? क्यों तंत्र में भैंसासुर जैसा भी जो है राक्षस जो है और बहुत सारे ऐसे मसान हैं जो भानामती की बात मानते हैं और भानामती उनका कभी भी चुटकी में उपयोग कर लेती है। कभी किसी ओझा या तांत्रिक से मिलना तो इनके कुछ रहस्य आपको बता देगा, क्योंकि भानामती की ऊर्जा ही अलग है, लेकिन है पैशाचिक ऊर्जा। चाहे श्याम कौर मोहिनी हो चाहे भानामती हो। और हम किसी भी प्रकार की प्रेती ऊर्जा की साधना करने का सलाह नहीं देते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है, क्योंकि न हम किसी गुरु आत्मा को मानते हैं, न किसी दिव्य गुरु आत्मा को मानते हैं, न किसी प्रेत आत्मा को मानते हैं और न ही किसी भी प्रकार के मरे हुए व्यक्तियों को मानते हैं। हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम जगत गुरु महादेव को मानते हैं, हम माता पार्वती को मानते हैं, हम माता लक्ष्मी को मानते हैं, हम माता सरस्वती को मानते हैं। हम आदि शक्ति को उनके आदि शक्ति स्वरूपों की तरह मानते हैं, उन्हें इस तरीके से नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो मैं प्रेत योनि में न होता। प्रेत योनि में होने का मतलब है कि कहीं न कहीं जिंदगी में हमसे भूल हुई है, और ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। चाहे तुम्हारे घर के कोई मर के भूत बने हों, उनके ऊपर भी यही नियम लागू होता है। चाहे कोई दिव्य गुरु सन्यासी मर के प्रेत बना हो, चाहे वो गंगा राम अघोरी हो, चाहे कोई दूसरा गुरु हो, चाहे तीसरा गुरु, उनके ऊपर भी लागू होता है यही नियम, क्योंकि शिव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। जब मुक्त नहीं हुए तभी प्रेत लोक में भटक रहे हैं, प्रेत योनि में भटक रहे हैं। जिन्हें शिव ने स्वीकार नहीं किया, हम उसकी साधना कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप आर्थिक लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए इनकी साधना कीजिए, देवी भानामती की साधना कीजिए। 2 साल 3 साल साधना कीजिए, इसके बाद इसे काट के अलग कर दीजिए, इस ऊर्जा को अलग कर दीजिए और उसके बाद ज्ञान के मार्ग पे आ जाइए, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ें आवश्यक होती हैं। आपको आवश्यकता है जल्दी से धन कमाने की, आपको आवश्यकता है कि लोगों की मदद करके पैसा कमाने की, आपको लगता है कि आपके पास लोग जुड़ते हैं, उनकी भलाई करके आप पैसा कमा सकते हो, तो भानामती की साधना आप कर सकते हो, भलाई कर सकते हो। लेकिन याद रखें, प्रेती ऊर्जा है, प्रेती ऊर्जा को आप 2 साल 5 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, लेकिन इसके बाद इसे काट के अलग कर दीजिए, नहीं तो मरने के बाद आपको भी प्रेत बनाएगी।
चाहे वो आशु मेहतरानी हो, चाहे भानामती हो, चाहे नथिया मैया हो, चाहे आजकल के आपके बहुत सारे गुरु हैं, वो तो 100 मैया और 100 बाबा तो आपके पैदा कर दिए। तुम्हारे तो 100 बाबा 100 मैया पैदा हो गए हैं। तो ऐसे बाबा और मैया की साधना करके 2-4 साल आनंद ले लीजिए, उसके बाद काट के अलग करके शिवत्व को प्राप्त कर लीजिए, शिव को प्राप्त कीजिए, राम को प्राप्त कीजिए, कृष्ण को प्राप्त कीजिए, उसी में मुक्ति है। नहीं तो मरने के बाद प्रेत ही बनोगे। शक्ति है, उपयोग करके निकल जाओ। जैसे सिद्ध किया करते थे, वो शक्तियों को सिद्ध किया करते थे, उपयोग करते थे और छोड़ देते थे। तो शक्ति तो उपयोग करने के लिए है ना। अब अग्नि है, उसका उपयोग करोगे कि उसको नमस्कार करते बैठोगे? उपयोग करो। मुक्ति के 3 ही मार्ग हैं, भोग, भक्ति और दान। तीसरा कोई मार्ग, चौथा कोई मार्ग ही है ही नहीं। या तो तुम भोग करो, या तो भक्ति करो, या तो दान करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।